अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि एक वेबसाइट कितना और कैसे कमाती है, सही, या आमदन के ज़राए क्या हैं एक वेबसाइट के। तो पहली बात तो ये है कि जितना भी मीडिया है दुनिया में, चाहे वो न्यूज़ चैनल हों, चाहे अखबारात हों, इनका ज़रिया आमदन इश्तिहारात होते हैं, सही। तो लेकिन यहाँ पर हम ऐड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या स्टिकर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो साथ ही छोटे छोटे स्टिकर नज़र आएंगे, तो नॉर्मली हमने बंद कर देते हैं। इसी तरह जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो दरमियान में ऐड्स चलते हैं, ठीक है, छोटे से होते हैं और हम उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पर भी ऐड चलते हैं वीडियो के दरमियान में या आखिर में, सही। तो डेफिनेशन मैंने बताई कि वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन का नेट पर अकाउंट होता है। तो भाई जो नेट पर जो वेबसाइट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग का ज़रिया होती है और उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल का ज़रिया होती है, ठीक है। यानी अगर लोग HBL बैंक की वेबसाइट से HBL बैंक के अकाउंट्स और डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह जो हैं उनकी मालूमात लेकर HBL बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और सर्विसेज ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो उसे ओपन करके तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की मालूमात ली जाती है और उसके बाद एडमिशन भी लिया जा सकता है और एडमिशन के अगेंस्ट फिर उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज को मुसलसल आमदन होती है, ऐसे ही है। और बड़ी बात यह है कि लोग वेबसाइट के ज़रिए आउट ऑफ कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, सही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो कोर्स है इसमें हमारा फोकस ब्लॉग वेबसाइट पर है, तो ब्लॉग वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, सही। तो अब जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उनके साथ स्टिकर लगते हैं, छोटे छोटे इश्तिहारात, स्टिकर कहते हैं। तो उन स्टिकर्स के अगेंस्ट जितना उन स्टिकर्स को देखा जाता है उनके अगेंस्ट हमें गूगल एडसन से पैसे मिलते हैं, एक ज़रिया हो गया। दूसरा ये है कि अगर हमने गेस्ट पोस्ट, जैसे मैं आर्टिकल पब्लिश करवाता हूँ तो मैं पे करता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम पे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारी जेब में जाएं, ठीक है। लेकिन हम पे तो करते हैं ना, और पे भी हम डॉलर्स में करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीलांसर होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करने वाले लोग, जब एक वेबसाइट पर आर्टिकल एज ए गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाते हैं तो वो आर्टिकल भी देते हैं और साथ पैसे भी देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आर्टिकल पब्लिश कर दें। तो दो ज़राए आमदन हो गए, सही। तीसरा जो है वो ये है एफिलिएट लिंक। अगर हम किसी अपनी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, आर्टिकल के दरमियान में या कहीं पर भी हमने किसी प्रोडक्ट का लिंक लगाया हुआ है और हमारे ब्लॉग से अगर कोई बंदा क्लिक करके तो वो प्रोडक्ट जिस वेबसाइट पर है, चाहे वो अमेज़ॉन पर है, चाहे वो शॉपिफाई पर है, चाहे दराज.com पर है, वो एलेक्स पर, जहाँ पर भी होगी, अगर वो वहाँ ओपन करके वो ख़रीदता है तो भाई उसकी ख़रीदारी के इवज़ हमें कमीशन मिलती है जो जितनी तय होती है। तो इस तरह से एफिलिएट लिंक्स जो होते हैं जिनके साथ हमारा इल्हाक होता है, जब लोग उस ब्लॉग या वेबसाइट से क्लिक करके तो ऑनलाइन जो सेल परचेज़ की वेबसाइट से ख़रीदारी करेगा तो उसकी कमीशन भी हमें जमा हो रही होती है। 3 ज़राए हो गए। चौथा ज़रिया जो है वो इन 3 ज़राओं से पैदा होता है। यानी अगर मैं वेबसाइट बना लेता हूँ और वेबसाइट बनाकर मैं शुरू में आर्टिकल ख़ुद पब्लिश करता हूँ, बाद में गेस्ट पोस्ट के साथ जो है वो मैं आर्टिकल पब्लिश करता हूँ और गेस्ट पोस्ट से मुझे आमदन शुरू होती है और स्टिकर से आमदन शुरू होती है और एफिलिएट मार्केटिंग से आमदन शुरू होती है। देन मेरा जो ब्लॉग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, आमदन वाला होगा, तो उस ब्लॉग को मैं बेच भी सकता हूँ। जैसे प्लाट सेल हो सकता है ना,
جیسے بنا بنایا گھر سیل ہو سکتا ہے، پہلے آپ اسے کرائے پر دیتے ہیں اور بعد میں اگر آپ اسے سیل بھی کرنا چاہیں تو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ویب سائٹ ہے یہ بھی سیل ہو جاتی ہے، اور ویب سائٹ کی جتنی آمدن ہوتی ہے نا، اگر اسے سیل کیا جائے تو 10 گنا جو ہے وہ 10 گنا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر میں ایک بلاگ سے جو ہے 10,000 روپیہ ماہانہ کما رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس بلاگ کو اگر میں بیچوں گا تو وہ کم از کم 1 لاکھ کا سیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ 10 گنا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی آمدن سے 10 گنا اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ ایک بلاگ یا ویب سائٹ کی آمدن کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیوں جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کو آہستہ رینکنگ میں اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، کیوں ترقی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اور ہمیں کیوں پیسے دیں گے کہ ہمارا آرٹیکل ہے جس کے اندر اس ویب سائٹ کا ایڈریس لنک لگا ہوگا وہ پبلش کر دیں اور ہمیں پیسے دیں گے، اس لیے کیونکہ بھائی ہمیں تو وہ $10-20 یا $50-60 دیں گے، لیکن ان کی جو ویب سائٹ میں سیل پرچیز میں ان کا ہزاروں ڈالر میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں $10-20 دینے سے ان کو ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔